भारत के सामने क्या गुंडा बनेगा रे तू। इस्लामिक कट्टरपंथ, आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ें जिस डॉलर और पेट्रो डॉलर से सींची जाती थी, मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही उन्हीं जड़ों पर मट्ठा डालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने सऊदी को साधा और अब अमेरिका अपनी मौत मर रहा है। जब इन आतंकियों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वे नंगा नहाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या। लेकिन याद रखिए, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता ज़रूर है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, 2-4 मिनट की, और दिया कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा है। यही हम अब देख रहे हैं। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर है ना, जो राहुल गांधी और बांग्लादेशी गुड़ऊ सभी अमेरिका में एक साथ मौजूद हैं। भैया बड़ी मज़े की बात है, एक नई टूल किट बनने जा रही है। लेकिन अब टकराना है तो आओ मैदान में भैया। डीप स्टेट के दलाल अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और IMF पहले तो पर्यावरण के नाम पर पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर थमा चुके हैं और अब और 2 बिलियन डॉलर देने का विचार कर रहे हैं। लेकिन उधर पाकिस्तान उन्हीं पैसों से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से बचने के लिए जर्मनी से IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की प्लानिंग कर रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन निर्मित HQ-9, HQ-16 और LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं। अब पाकिस्तान जर्मनी से आधुनिक डिफेंस सिस्टम चाहता है जो मैक 3 की गति से उड़ने वाले मिसाइल को 40 किलोमीटर की रेंज तक गिरा सके। यूक्रेन में इसका प्रयोग हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी लागत बहुत बड़ी है, एक बहुत चुनौती, क्योंकि इसकी लागत $1 बिलियन है, जो कि उसके लिए बड़ी चुनौती है, बेकारी है। तो अब यही अमेरिका जो पाकिस्तान को क्लाइमेट फंड देता है, तो उस फंड का उपयोग भारत से लड़ाई के लिए हथियार खरीदने में कर रहा है। और जर्मनी अमेरिका की नज़दीकी को देखते हुए यह साफ है भैया कि यह एक मिला जुला खेल चल रहा है। IMF भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के बहाने और पैसा थमा दे रहा है। मोदी ने डॉलर की अर्थव्यवस्था की नींव को ही बिल्कुल हिला दिया है। जब लेन देन डॉलर में नहीं होगा, जब क्रिप्टो डिजिटल करेंसी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, तब यह अमेरिका और उसके दलाल क्या करेंगे। अब तो भारत ने IT के बाद मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों में भी वर्चस्व हासिल कर लिया है। ब्रह्मोस तो केवल शुरुआत थी। अब भारत मैक 6 है, 7,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भारत कर चुका है और जल्द ही मैक 8 व मैक 10 वाली मिसाइलें भी लॉन्च हो जाएंगी। तो पाकिस्तानियों, या तो चुपचाप रोटी खाओ या आ जाओ अपनी इज्जत धुलवा लो। भारत अब तैयार है हर मोर्चे पर, हर जंग के लिए। तो इसी प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए, इसी प्रकार की न्यूज़ को, इसी प्रकार के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल तर्क भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं।